Hello guys, hi, welcome to my channel Priya Singh and my name is Priya too as you know। तो गाइस जो हमारा जो वेब जी का सीरीज़ चल रहा था जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी शेयर किया था सबसे पहले, देन उसके बाद मैंने आपको बहुत सारा चैप्टर शेयर किया था जो कि इम्पॉर्टेंट था WG से रिलेटेड, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर किया था। उसके बाद फिर हमारे कॉलेज रिव्यू शुरू हुए थे, देन मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। एंड उसके बाद फिर हमने कॉलेजेस का रिव्यू स्टार्ट किया था। तो देन गाइज़ अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप पेपर को जो कैसे अटेम्प्ट करना है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, मीन्स कि कैसे आपको अटैक करना है क्वेश्चंस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छा स्मार्ट प्लानिंग बताएंगे जिससे आप अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर पाओगे। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में मैथ्स रहेगा, पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि खुद में ही 100 मार्क्स का है। ये मीन्स कि मैथ्स आपका 100 मार्क्स का है, पूरा मैथ्स आपका 100 मार्क्स का है। तो इसमें आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा क्योंकि आपका पूरा मैथ्स ही 100 मार्क्स का है। तो आपको थोड़ा मैथ्स में एक अपना अच्छा ग्रिप बना के रखना होगा, जो ईजी क्वेश्चंस होगा उसको काफ़ी अच्छे से जल्दी जल्दी करना होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स के 50 मार्क्स के और केमिस्ट्री के 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें भी आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 3 कैटेगरी होगा, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आपका 1 मार्कर होगा जो सिंगल करेक्ट होगा, कैटेगरी 2 में भी 2 मार्कर होगा जो कि सिंगल करेक्ट होगा, कैटेगरी 3 में आपका 2 मार्कर होगा विथ नो नेगेटिव मार्किंग एंड जो मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप समझ गया। तो जनरल जो स्ट्रैटेजी है आपका, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ही पॉइंट ये है, स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। मीन्स कि आपका अगर पहला पेपर 1 में तो आपको मैथ्स है तो आपको मैथ्स में ही करना पड़ेगा। पूरा पेपर 1 तो सिर्फ पूरा खुद मैथ्स का है, तो आपको मैथ्स में काफ़ी अच्छे से आपको अपना करके जाना। जैसा जो बोलते हैं कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, आपको उसमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी सबसे पहले कैटेगरी 1 सेलेक्ट करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो। अगर आप मतलब क्या बोलते हो कहीं किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। और अवॉइड करो ये जो हम लोग मार्किंग करते हैं ना, मतलब तुक्का मार देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। तुक्का भी मतलब एकदम ऐसे नहीं, जय माता दी तो डी पे आया 4 तो 4 नंबर डी इज़ करेक्ट। नो, यू डोंट नीड टू डू लाइक दिस। अगर आपको करना भी है तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचो। मीन्स कि एक होता है कि एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, तो क्या करो एक्स और वाई का वैल्यू डाल के देखो, इक्वल हो रहा है तो वही होगा आंसर। इस तरीके से आपको मतलब मैथ्स में इस तरीके का आपको करना है। तुक्का भी लगाना है तो सोच समझ के लगाना है, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि बस जय माता दी करके आ गया, ऐसा नहीं है। जो आपको लगेगा आप एक बार थोड़ा क्रॉस चेक करके उसको मार्क्स क्रॉस चेक करके देन आपको ऑप्शंस पे टिक करना है। उसके बाद फिर आपको मतलब जो रफ़ स्पेस दिया होगा उसमें काफ़ी अच्छे से रफ़ पेज को यूटिलाइज़ करना और रिवीजन के लिए टाइम निकालना। और 3 में बोलूँगी आप छोड़ के मत आना। 3 में क्योंकि 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो गलत भी आ रहा है तो आप तुक्का लगा दो, मतलब नहीं भी आ रहा तो तुक्का लगा के कोई भी सही सा आप कर दो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें मार्क्स कटेगा नहीं। तो आप लगा दो, हो सकता है वो प्रोबेबली सही हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, गलत भी होगा तो आपको उसका मार्क्स ऐसा नहीं है कि कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन 1 और 2 में ऐसा है। और अगर ऐसा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही हो सकता है, तो आप तुक्का लगा दो वहाँ पे। अगर मतलब ज़्यादा आपका मन बोल रहा है कि हाँ हो सकता है हो सकता है हो सकता है, तो आप उसमें लगा सकते हो तुक्का। अगर उसमें जाएगा भी आपको कैटेगरी 1 में तो आपका 0.25 जाएगा, अगर सही हो गया तो उसका प्लस मार्क्स मिल जाएगा। तो ये मतलब पूरे लक पे है एक तरीके से। फिर आपका जो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच है, जिसमें आपको पता है कि मैथ्स का एक पेपर 1 पूरा मैथ्स का होने वाला है, तो 90 से 100 मिनट का ये मतलब होगा। तो आपको देखना है कि आप कैटेगरी 1 को पहले कर लो, फिर कैटेगरी 2 कर लो। 3 को तो आप मतलब अगर 3 में आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, 3 का आपको लग रहा है कि हाँ बन जाएगा तो उसको बनाओ, अदरवाइज़ उसमें तुक्का लगा लेना। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में आप देखो वर्बली हो पाए। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आपको पता है 45 मार्क्स का 45 मार्क्स का दोनों होगा, 45 मिनट्स का होगा। मतलब ऐसे बोल सकते कि हाँ इतना आप टाइम दे सकते हो, मतलब 50 मार्क्स का है दोनों। तो इसमें क्या करना है आपको,
केमिस्ट्री का तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। तो आप ये मत देखो कि हमको मैथ्स ही करके जाना है, क्योंकि मैथ्स का पेपर 1 मैथ्स है पूरा, तो हम पूरा मैथ्स पढ़ के जाएंगे क्योंकि वो अकेले 100 मार्क्स का है। नहीं, आपको अगर मैथ्स नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा आपका कमांड है तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करो, उसमें ही आप मार्क्स लाओ। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है कि आपको मैथ्स में मार्क्स लाना ही होगा, ऐसा कोई है ज़रूरी, कोई ये नहीं है, कोई मतलब रूल नहीं है कि आप मैथ्स में ही करोगे क्योंकि मैथ्स का एक पेपर है। नहीं आता है मत करो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो आता है उस पर आप काफ़ी अच्छे उस पर करो। केमिस्ट्री किसी को बहुत पसंद है तो करो, आप केमिस्ट्री करो। इसमें 50 मार्क्स पे भी अच्छा खासा आपको रैंक दिखता होगा, आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर में, तो 50 मार्क्स पे भी काफ़ी अच्छा रैंक मिल जाता है। तो आप क्या करो, मैथ्स छोड़ो, अभी अगर लास्ट टाइम में मैथ्स नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री करो, ताकि उसमें आप कम से कम 100 में नहीं भी तो आप 70 मार्क्स ले आ पाओ, ऐसा उसका तैयारी करो। अदरवाइज़ नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मैथ्स कर लो ताकि थोड़ा मार्क्स आप नहीं भी 100 में तो 25 ला सकते हो, तो इसमें 25 ले आओ, केमिस्ट्री में 25 ले आओ, मैथ्स में 25 ले आओ, 25 25 25 75 मार्क्स में काफ़ी अच्छा रैंक आप देख सकते हो। ठीक है, आपको पता है अटेम्प्ट ऑल कॉन्फिडेंटली कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में ओनली श्योर आंसर पे, और अटेम्प्ट 3 में तो आप कॉन्फिडेंस जो लगाना है लगा दो। और जो आप करते हो, जो गेसेस करते हो उसको थोड़ा हिसाब से गेस करना, क्योंकि हमेशा गेसेस सही नहीं होता है। और थोड़ा दिमाग लगा के, मैथ में आप गेस कर रहे हो ना तो मैथ में बहुत लॉजिकली रहता है, हर चीज़ में एक लॉजिक रहता है। अगर आप देख रहे हो, जैसे मैंने बताया था अभी एग्जैक्ट कोई इक्वेशन है जिसमें आपका एक्स और वाई का वैल्यू बोला है, तो आप एक्स का कोई नंबर देख के देखिए, जैसे 2x + 3y = 5 है, और उसमें बोला x का वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करो, आप उसका वैल्यू मत निकालने बैठ जाओ, बस जो ऑप्शन है उसको उसमें डाल के देखो कि हाँ बराबर उतना आ रहा है कि नहीं, बराबर आ रहा है तो वही होगा ऑप्शन। इस तरीके से करना, मतलब तुक्का भी लगाना है तो एकदम थोड़ा सोच समझ के तुक्का लगाना है। और बाकी अभी के लिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप हर दिन 15 से 20 बार आप रिवीजन पर टाइम दो, मतलब रिवीजन करो, 50 to 20 मिनट्स रिवीजन करो, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस रहता है, और प्रीवियस ईयर करो, जितना प्रीवियस ईयर करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। और एक बात और, आप 1 मिनट से 2 मिनट ही दोगे एक क्वेश्चन पे, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा कोशिश करो कि मैथ्स में 25 ले आएँ, केमिस्ट्री में 25 ले आएँ, और फिजिक्स में 25 ले आएँ, 75 ले आएँ, काफ़ी अच्छा रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका फेवरेट चैप्टर है उस पर और नेगेटिव मार्किंग मैं फिर से बता देती हूँ, कैटेगरी 1 का 0.25 होता है, कैटेगरी 2 का 0.5, और कैटेगरी 3 में नो नेगेटिव मार्किंग। और यही है जो फाइनल जो है, आप मॉक टेस्ट लगा के एनालाइज करो कि कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने आप पे थोड़ा वो रखो, क्या बोलते, कॉन्फिडेंस रखो कि हम कर लेंगे। अदरवाइज़ यही है, आपको ऐसे थोड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ताकि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओ। गेसिंग करना भी तो अच्छे से गेस करना है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, सबको एग्ज़ाम में सबका बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा रैंक लेके आओ सब कोई। और चैनल पे और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो आप जाके लास्ट मिनट में वो सारे चैप्टर जाके देख सकते हो। मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री तीनों के दे रखे हैं, वो जाके इसी चैनल पे आप जाके देखोगे तो उसमें दिया रहेगा। बाकी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड ऑल द बेस्ट, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।